यह है हमारे इधर की मार्केट। पतिदेव को किसी ने कहा अंकल तो पतिदेव खुश। तो आज की यह है मेरी शॉपिंग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे से। तो मैं जा रही हूँ आज मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्टिंग करके बता रही हूँ, कानों को कह रही हूँ जरा मेरे वीडियो बना। पहले ये सीट बेल्ट लगा लेते हैं। ए मम्मी, सीट बेल्ट ना लगाए तो गाड़ी टू टू बजा। ये है डी मार्ट, हम जा रहे हैं डी मार्ट में। हम तभी इतनी भीड़ है, सभी लोग संडे के दिन आते हैं यहाँ पे। पार्किंग इतनी फुल रहती है, पूछिए मत। सारी पार्किंग फुल हो रखी है, देखना बाप रे। हाँ हाँ, ठंडी हवा चल रही है मॉल के अंदर, ठंडी ठंडी हवा। अब मैं पहुंच गई हूँ मॉल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मॉल में कितनी सारी भीड़ हो रखी है। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ना एसी की हवा खाने के लिए आते हैं। 1-2 घंटे घूमे फिरे और फिर निकल गए घर के लिए। शॉपिंग तो लोग कम ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से देख रही थी यहाँ पे कोकोनट वाटर। तो साथ साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो मुझे लोग देखे जा रहे हैं, मैं लोगों को देखे जा रही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा मेरे को झिझक, थोड़ा सा डर सा लगा था कहीं लोग कुछ ना बोले कि भाई हमारी वीडियो क्यों बना रही हो। थोड़ा लगता है ना, पहली बार बना रही हूँ मॉल के अंदर वीडियो। तो यहाँ पर मेरी इन टॉफ़ियों पे नज़र पड़ी है। तो ये टॉफ़ियाँ पहले ना खुली में बिकती थी बहुत सारी। अब देखिए मॉल में पाउच में पैकेट में बिकने लगी है। तो मैंने यहाँ पर 2 टॉफ़ियाँ का पैकेट भी लिया है, एक जी के लिए एक माँ के लिए। अब देखिए हमारी शॉपिंग भी हो गई है मॉल के अंदर। सच में मॉल के अंदर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाहर आने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था अभी, पर क्या करें, शॉपिंग हो गई थी। तो पतिदेव तो कुछ जल्दी जल्दी रहती है ना, शॉपिंग हो गई तो जल्दी भागो घर। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग भी हो गई है। तो मैंने सारा राशन भी रख लिया गाड़ी में। तो हम अब निकल आए आगे। इतनी गर्मी हो रही है बाहर कि पूछिए मत, बहुत गर्मी हो रही है। और यहाँ पर देखिए रोडों के किनारे पे कितनी सारी आम की पेटियाँ। ये सारी जो पेटियाँ दिख रही है आप लोगों को, ये सारी आम की है। यहाँ पर ये रोडों के किनारों पे ठेलों पे खुले आम नहीं बिकेंगे, ये सारी पेटियों में रखेंगे। और ये एक पेटी ये 500-550 की बिकती है। देखिए अलग अलग कलर की पेटियाँ हैं, सब आम की है। जामुन, लीची यहाँ बहुत कम बिकते हैं। लीची तो बहुत ही कम, अगर बिकेंगे भी तो 500-600 रुपये किलो बिक रही है यहाँ पे लीची। हम बोलिए ज़्यादातर आम भी बिकते हैं। तो लोग ऐसे ना, ये आम जो पेटी में आम बिकते हैं ना, उन्हीं को ज़्यादातर लेते हैं लोग। यहाँ पे खुले आम बहुत कम लेते हैं। घड़े भी यहाँ के लोग, फ्रिज है पर फ्रिज का पानी पीते ही नहीं है, सब घड़े का पानी पीते हैं सारे लोग। ये बच्चों के लिए क्या बना, स्विमिंग पूल देना। और हमारे पास सारे ये आम ठेलों पे मिलेंगे ऐसे खुले 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 खुले। अब राशन तो ले लिया हमने। अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, सब्जी मंडी। सब्जी भी खत्म हो रखी है हमारी। यहाँ पर देखो मेला लगा हुआ है, सर्कस मेला है ये। सर्कस हो रहा है अंदर, पता देखना कितना बड़ा वो बना रखा है। अंदर जाने के लिए देखिए कितना बड़ा गेट बना रखा है, कितने अच्छे से सजा रखा है गेट को। अब यहाँ पर देखिए एक तरबूज की टेम्पो है और एक आम की टेम्पो भरा हुआ, दोनों कितने बड़े बड़े टेम्पो भरे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए रोड के किनारे ना छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं। यहाँ पे रोड, यहाँ पे ना झुग्गियाँ बहुत कम है, ज़्यादा झुग्गी वाले लोग यहाँ कम रहते हैं। सब्जी मंडी के पास दूसरा रास्ता भी है, पर हम शॉर्टकट आ रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता है। ये सब्जी मंडी वाले। अब हमने गाड़ी पार्किंग कर ली है। तो पतिदेव कह रहे हैं यहाँ पर तो अपनी वीडियो बना ले और घूम ले जहाँ जहाँ घूमना है। कैसे मेरे गोभी भैया, ग्वार की फली देसी वाली नहीं है भैया, ग्वार की फली देसी वाली देसी नहीं है। कहाँ गए, खुशबू आ रही है इससे, खुशबू तो है। मैं लेके आती, पैसे उनके पास है, पैसे मेरे पास है नहीं। कहाँ चले गए, 10 का धनिया।
पालक भाजी 30 का दो। और चौलाई चौलाई कैसे 30 का एक। दे दे चौलाई ये दो दे दो 30 किलो दे रहे हो खजूर कैसे भैया 30 रुपया ये दे दो किलो। कैसे रे पलमन 40 का ले यहाँ पर हम ले रहे थे टमाटर, तब तक एक बहन ने पतिदेव जी को कह दिया अंकल। तो पतिदेव इतना खुश हो गए कि पूछिए मत। मैंने कहा क्यों भाई, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात हुई? कह रहे मुझे किसी ने बूढ़ा तो समझा, नहीं तो मैं किसी को बूढ़ा ही नजर नहीं आता हूँ, क्योंकि उन्होंने आजकल सेब बढ़ा रखी अपनी, तो थोड़ा उसमें बूढ़ा से नजर आते हैं। तो कह रहे, तो मुझे इतनी हंसी आई यहाँ पे ना कि पूछिए। मैंने कहा ये भी कोई बात हुई कि तुम खुश हो रहे कि कोई तुम्हें अंकल कह रहा है। कह रहा है और क्या। और यहाँ पर ना आप लोगों को जेंट्स से ज़्यादा लेडीसें सब्जी बेचती हुई नजर आएंगी। जहाँ पर 2 होंगे तो वहाँ पे लेडीसें 4 होंगी। इतनी सब्जियाँ बेचती हैं लेडीसें यहाँ पे। और जेंट्स, यहाँ के जेंट्स हैं जो लेडीज सब्जियाँ बेच रहे हैं, उनके जेंट्स घर पे बैठे होते हैं आराम से। अब यहाँ पर देखिए मेरे फुट पैर थोड़ा ख़राब हो गए थे, यहाँ पर तो मैं थोड़ा फुट पैर ले रही थी, तो मैं पतिदेव को दिखा रही थी कौन से लेने हैं। तो पतिदेव कह रहे हैं जो तेरी मर्जी वो ले ले। तो मैंने कहा चलो मैं ले ली। तो मैंने 4-5 फुट पैर उठाए यहाँ से। अब मैंने फुट पैर भी खरीद लिए हैं, सब्जी की शॉपिंग भी हो गई है। अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 7 बजे का टाइम हो गया है। माँ और जी भी अकेले होंगे घर पे, बोलेंगे क्या कर रहे हो, समय से अभी तक घर नहीं आए, 4 बजे से निकले घर से। और यहाँ पर जो ये मंडी है ना, ये 8-9 बजे तक पूरी बंद हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाए, पूरी सब्जी बिक जाती है 9 बजे तक। अब यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं घर। अब हो गई है सुबह, तो सुबह उठ के सबसे पहले मेरी नज़र गई राशन पे, क्योंकि इतनी सारी राशन था कि पूछो मत। मार्केट से राशन खरीद के तो ले आते हैं, पर उसने रखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा जब तक लंच बनाने की तैयारी होती है तब तक मैं थोड़ी थोड़ी राशनों को संभाल लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत जगह, एकदम बहुत जगह, इधर इधर सब्जी रखी थी मैंने, उधर राशन ने सारी जगह घेरी हुई थी। तो यहाँ पर मैं लंच भी बनाने साथ साथ लंच भी बना रही हूँ, तो साथ साथ ये सामान है उसको भी रख रही हूँ। तो ये टाइट लिया, चीनी लिया, मैंने डब्बों में भर लिया है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को दी है सब्जी बिनने के लिए, उधर बैठी है सासू जी। तो यहाँ पर पतिदेव नाश्ता करके और लंच लेके निकल गए ऑफिस के लिए। तो मैंने भी पूजा पाठ की, इन सब ने लंच नाश्ता कर लिया है। तो मैंने भी सोचा पहले नाश्ता कर लूँ, तो बाकी काम बाद में कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने गैस भी साफ कर ली, बर्तन भी पहले मैंने धो लिए, सब्जी भी मैंने साफ कर ली। तो अब बची थी राशन रखने की बारी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके सब राशनों को डिब्बों में भर ली हूँ, जैसे दालें, चीनी, सूजी सब। क्योंकि इसमें ना क्या होता है, जो थोड़ी थोड़ी दालें बची होती है तो उन दालों को मैं पहले अलग रखती हूँ, फिर जो नई दालें उनको पहले डिब्बे में भरती हूँ, जब जो छोटी सी दाल होती है उसको ऊपर से रखती हूँ। क्योंकि अगर पुरानी दाल नीचे रह गई ना, तो वो दाल फिर नीचे ही रह जाती है, ख़राब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। इसलिए जो नई पुरानी दाल होती है ना, उसे ऊपर से मैं डब्बों में रख लेती हूँ, ऊपर से रखती हूँ डब्बों में, नीचे नई दालें। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे सामान को भर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर एक दूसरा ड्रॉल है, जो बाकी वैसे पाउच वाले सामान है उनको इसमें रखूँगी। पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार कौन साफ़ कर रहा है, जब भी राशन लेके आती हूँ मैं तभी साफ़ करती हूँ। अब यहाँ पर एक एक करके मैंने सारी ड्रॉल को साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर तब तक सासू जी को लगी वॉशरूम, तो वो कह रहे मुझे बाथरूम ले जा। तो उनको थोड़ी तबीयत मतलब चल पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर उनको मैं बाथरूम ले गई। तो जब तक वो बाथरूम में, तब तक मैंने कहा मैं अपना और ये जो पाउच वाले सामान है इसको ड्रॉलों में भर लेती हूँ। तो ये भी काफ़ी सामान लेके आए खुला। अब यहाँ पर उनको लेके आना है, मतलब उनको तो लेटरिन बाथरूम पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मेरा किचन कितना फैला हुआ है, सारा किचन फैल गया है। अब किचन फैला, अब इसे संभाल दूँ, पहले झाड़ू मारना पड़ेगा मुझे। अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने पहले भी लगा रखा था, बस दोबारा लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारा फैल गया था। अब देखिए टाइम भी 1 बज गए हैं।
अभी 1 बज गया, अभी मेरा काफ़ी टाइम बचा हुआ है, अभी मैं पोछा लगाना है। माँ देख रही है यहाँ पे उड़ने की आशा देखो टीवी के आगे बैठी है, फिर कहती है कि मेरी आंखें खराब हो गई है। अब मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है, झाड़ू भी हो गया है, तो मैं नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो मैं लेके आई थी फुटपैड, तो उनको मैं बिछा रही हूँ, तो वो भी मैंने बिछा दिए है। अब मैं यहाँ पे तरबूज लेके आए थे ना, तो यहाँ पर जो तरबूज है, मैं तरबूज काटी, मैं सबको दे दिया है, जी को भी, माँ को भी, और जी को, माँ को भी, खुद भी खा रही हूँ। अब काना भी स्कूल से आ गया है, अब लंच का टाइम हो गया है, तो मैं बना रही हूँ रोटी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को अपना प्यार देना। धन्यवाद।